Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. About block 6 parallelogram. In previous class, we discussed about quadrilateral. What do you mean by quadrilateral? What is quadrilateral? You can say. Ma'am, a closed figure that is made up of The four. closed figure Of that four has sides. four sides. That is made of four straight lines. A closed figure. Ma'am, that has four straight lines. That is four straight lines. ऐसे भी कह सकते हैं कि quadrilateral is a polygon that has four sides and is a closed shape. चार साइड होती है और एक क्लोज शेप होती है, ठीक है। इसे हम ये भी कह सकते हैं ना, द फोर साइड पॉलीगन इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। फोर साइडेड पॉलीगन। यस, ये सामने में जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। दैट इज Yes, फोर ma'am. साइड, Yes, ma'am. साइड एंड क्लोज शेप। चार क्या है उसका? साइड है। इसे हमने नाम देंगे A, B, C, D. ठीक है। ए बी बी सी सी डी ए डी फोर स्ट्रेट साइड है और ये क्लोज फिगर है, तो ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। Yes, ma'am. जो क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया है, ये क्वाड्रिलेटरल का और एक नाम है, क्या है? पैरेललोग्राम। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल ये है। पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल तो हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं भाई, चार साइड में से बने हुए क्लोज फिगर है, कैसे भी हम बना सकते हैं। बट उसमें से क्या है, क्वाड्रिलेटरल में भी कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनका नाम होती है, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे जो एबीसीडी नाम मैंने दे रखी है, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। यस। तो आपने इसके अंदर क्या देखा, ये उसको पैरेललोग्राम बोल दिया, बताइए क्यों? इसको तो नहीं बोला पैरेललोग्राम, ये भी और एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको तो बोला नहीं पैरेललोग्राम। एबीसीडी को पैरेललोग्राम क्यों बोला आपने? मैम क्योंकि इसमें पैरेलल साइड है। ओके ओके, टेल मी अगेन। Ma'am, because the पैरेलल opposite साइड है। sides to each other. तो इसमें क्या आपने देख रहे हैं, ये तो चार साइड में बने हुए क्लोज फिगर है, तो इसका नाम पैरेललोग्राम हमने क्यों रखा? तो उसका जो अपोजिट साइड्स है यानी एडी और बीसी, ये दोनों क्या है? पैरेलल टू इक्वल पैरेलल। ठीक है, एंड आल्सो इक्वल, एंड आल्सो इक्वल इन लेंथ। और क्या है, ये दो ए बी और सी डी, ये दोनों अपोजिट साइड्स है, ए बी पैरेलल सी डी Yes, एंड ma'am. आल्सो ए बी इज इक्वल CD। तो पैरेललोग्राम में ये दो प्रॉपर्टीज आ जाता है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। एंगल का माइंड नहीं रखते हैं, एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंगल आपका कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, जब ये पैरेललोग्राम है, इस एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा, तब ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा बताओ? Square. रोम्बस। If रोम्बस। मैम रेक्टेंगल। each angle of a parallelogram is 90 degree, ओके। तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा?
Rectangle. रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। Yes, ma'am. Rectangle. तो आप मुझे बताओ, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम? ये सर नो, No. ये स्टेटमेंट No. Yes. No, ma'am. यस। No, ma'am. अभी आपने बोला ना कि पैरेललोग्राम में ये जो एंगल होते हैं ना, 4 एंगल कुछ भी हो सकते हैं, 60 हो सकता है, 120 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी होंगे, ईच एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक एक एंगल ये जो है 4 एंगल, तो एक एक एंगल जो है वो 90 भी हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं। जब 90 हो जाएंगे, ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90। एक पैरेललोग्राम में सारे एंगल जो है वो 4 एंगल है ना, एक एक एंगल 90 बन जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे ना, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है, द अपोजिट साइड इक्वल है एंड ईच एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऑल पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल नहीं बन पाएंगे, बट रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, बट ऑल पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा। तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा? जब उसके उसकी एंगल साइड 90 डिग्री एंगल होगा। हाँ, 90 जब डिग्री उसके एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो फिगर हमने ड्रॉ कर रखे हैं उसका एंगल क्या 90 डिग्री है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। हाँ, तो ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम क्या है ना, पैरेललोग्राम इज अ फोर साइडेड क्लोज शेप, ये भी फोर साइडेड क्लोज शेप है, ठीक है। और क्या है, इसमें से स्पेशल प्रॉपर्टीज है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल का नाम रखा गया पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल कब स्पेशल होता है, जब उसमें से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जाता है। एक तो प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है कि फोर साइडेड क्लोज शेप, क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहेंगे, फोर साइडेड क्लोज शेप, बट उसके अंदर जब कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है तभी उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इट हैज फोर स्ट्रेट लाइन एंड आल्सो ए क्लोज शेप, बट इसके अंदर और क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज आ गया ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया ना? तो क्वाड्रिलेटरल कब एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में बनता है ना, जब उसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, ठीक है, तब स्पेशल बनता है। इट में बी पैरेललोग्राम, इट में बी स्क्वायर, इट में बी रेक्टेंगल, इट में बी रोम्बस, ठीक है। और ऐसे चेंज हो जाता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल जो है स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर ना पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है सभी को समझ में आ गई होगी, क्या कुछ डाउट है? अभी यू नी डाउट? No, ma'am. हेलो, नो मैम, कोई डाउट नहीं है। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Doubt नहीं है. ओके। हम अभी एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि क्या है, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन नेचर, ठीक है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, उसको भी हम दिखाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि पैरेललोग्राम किसको कहते हैं ना, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, जैसे एंगल ए इज इक्वल एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल एंगल डी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का, बट इसको अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो कहने से तो नहीं होता है ना, दिखाएंगे प्रूव करके कि एंगल ए और एंगल सी कैसे इक्वल है और एंगल बी और एंगल डी कैसे इक्वल है, ठीक है। जो हम प्रूव करके दिखाते हैं ना उसको थ्योरम कहते हैं। तो उस थ्योरम के बेसिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कैसे एंगल ए दे देगा और पूछेगा एंगल सी बताइए, एंगल ए जितना होगा एंगल सी उतना ही होगा, क्योंकि थ्योरम है कि द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल इन नेचर। ऐसे एंगल डी दे देगा, एंगल बी पूछेगा, ठीक है, ऐसे ही पूछता है।
तो जब हम इस चीज को हम अभी प्रूव करेंगे, प्रूव के लिए कुछ स्टेप्स हैं कि गिवन में से क्या दे रखा है। गिवन में हम क्या लिखेंगे, क्या दे रखा है। ये जो लाइन आप पढ़ रहे हो कि द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मीटर, इसमें से दे रखा है क्या है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। वो पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करके यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो आप क्या लिखोगे गिवन में ना, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इतना ही आपको दे रखा है, अब कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट आपको करना क्या है ना, प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो प्रूफ में आप लिखोगे क्या, अपोजिट एंगल इसमें से क्या है ना, एंगल ए इज इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ना, कंस्ट्रक्शन स्टेप आता है, ठीक है। आपको कुछ ड्रॉ तो नहीं करना है, करना है हमें, क्या करना है, इधर आप AC को ज्वाइन करो, नहीं तो BD को ज्वाइन करो, ठीक है। आपको एक डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हमने BD को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन BD, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ज्वाइन BD। जब हमने BD को ज्वाइन किया तो दो ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ या नहीं, बताओ। एक है ABD और एक है BCD। अब देख पा रहे हो या नहीं? यस मैम। यस मैम। ओके। तो जब हमने एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिए तो पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक है ABD और एक है BCD। अभी हम क्या करेंगे, तो 3 स्टेप हो गया, गिवन हो गया, प्रूफ हो गया और कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या ना, प्रूफ। ये स्टेप को याद रखिएगा क्योंकि ये आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th में भी है, 10th में भी है, ठीक है। 9th 10th में ज्यादा थ्योरम है करने के लिए, तो हर बार पेपर में आता भी है। तो गिवन हो गया, तो प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, देन प्रूफ हम देखेंगे। फिर प्रूफ हम कैसे करेंगे कि एंगल A इज इक्वल एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल एंगल D। तो हम अभी पहले देखते हैं कि ABD ट्रायंगल और BCD ट्रायंगल, इनमें से क्या क्या इक्वल है, क्या क्या इक्वल है। कॉन्ग्रुएंस करना आता है ना, कॉन्ग्रुएंस में भी कुछ थ्योरम होते हैं, जैसे एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। और होता है राइट एंगल RHS होता है, हाइपोटेन्यूज साइड, ये सब थ्योरम है कॉन्ग्रुएंस का। तो हम अभी क्या करेंगे, ABD ट्रायंगल और BCD ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। आपको पता है कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। हमें एंगल A और एंगल C को इक्वल करना है। हम कब कर पाएंगे ना, जब हम एंगल ABD और ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD को इक्वल कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, तभी हम लिख पाएंगे कि एंगल A इक्वल एंगल C। तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें कोई से भी 3 चीज को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ABD में AB इज इक्वल CD है। आपको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल, तो AB इज इक्वल CD। नेक्स्ट क्या लिखेंगे ना, AD इज इक्वल BC, ये भी अपोजिट साइड से, और BD क्या है ना, कॉमन है। तो साइड 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 में से, ये थ्योरम में से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, एंगल A और एंगल C, ये दोनों इक्वल हो गए। ऐसे हम प्रूव करेंगे, जब AC को ज्वाइन करेंगे तो ABC और ADC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे साइड 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 में से, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लिख देंगे B एंगल इज इक्वल D एंगल, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है,
जिस ट्रायंगल का नाम पहले लिखते हैं उसका ही पार्ट्स का नाम भी पहले लिखना पड़ेगा, यानी AB इज इक्वल CD लिखेंगे, CD इक्वल AB नहीं लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल हम ABD को पहले लिखते हैं, इसको भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो AB इज इक्वल CD लिखेंगे, देन क्या इक्वल है ना, AD इज इक्वल BC है, क्यों है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसमें में भी वही होगा, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये लिख दिए। नेक्स्ट हमें जो दो चीज इक्वल मिला, हमें और एक चीज इक्वल करना है, तीन चीज एटलीस्ट तीन चीज हम इक्वल करेंगे तभी ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा। तो और एक चीज क्या है ना, BD दोनों में है, BD दोनों ट्रायंगल में है ना, तो हम लिख देंगे BD इज कॉमन साइड, BD इज कॉमन साइड, नहीं तो BD इज इक्वल BD ऐसे लिख सकते हैं। तो तीन चीज हम इक्वल दिखा दिए, तब अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कांग्रुएंस, कांग्रुएंस का सिंबल क्या है ना, दो इक्वल ऐसे दोगे और इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, कांग्रुएंस। ट्रायंगल ABD कांग्रुएंस ट्रायंगल BCD BCD, ओके। तो कैसे हुआ ना, साइड 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 थ्योरम, ठीक है। जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी उसका सारे इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ए करस्पॉन्डिंग पार्ट मींस क्या है, बचे हुए चीज, तो हम तीन साइड ले गए तो ट्रायंगल में बचा क्या, तीन एंगल बचा, ठीक है। ये भी तीन एंगल और इस ट्रायंगल में तीन एंगल इक्वल हो जाएंगे, बट हम तीन एंगल नहीं दिखाएंगे, हमें जरूरत है बस ए एंगल और सी एंगल प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे क्या, एंगल ए इज इक्वल एंगल सी, क्यों ना, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ Corresponding part of a congruent triangle. ठीक है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल का बचे हुए पार्ट ए एंड सी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। किससे क्या करेंगे, किससे, जब हम AC को ज्वाइन करेंगे, AC को हम ज्वाइन करेंगे, ऐसे हम प्रूव करेंगे ABC और ACD ये दोनों लेके, जैसे हमने ABD और BCD को प्रूव किया ऐसे उसको प्रूव करेंगे, किससे लिखेंगे क्या ना, एंगल B इज इक्वल एंगल D, ये प्रूव हो जाएगा। बट इतना हम अब नहीं करेंगे, जब सेम टू सेम है तो हम लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, उसके नीचे ही लिखोगे, यहाँ पे स्पेस है नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सिमिलरली वी प्रूव दैट, हम प्रूव कर देंगे क्या, B एंगल इज इक्वल D एंगल, जैसे हमने A एंगल और C एंगल प्रूव किया ऐसे D एंगल और D एंगल भी प्रूव कर देंगे। लास्ट में आप क्या लिखोगे, प्रूव, क्या लिखोगे, प्रूव, प्रमाणित हो गया, ठीक है, प्रूव। ये थ्योरम सबको समझ में आया या नहीं बताओ, मैम आ गया। यस आ मैम गया। आ मैंने गया। आपको दिखाया कि साइड साइड साइड, ठीक है, इक्वल करके, और भी एक तरीके में से ये हो सकता है, कैसे पता है, कोई बता पाएगा, एंगल साइड एंगल, Yes ma'am, angle side angle and angle angle angle. नहीं है, वो थ्योरम नहीं है, ठीक है, थ्योरम में एंगल 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 नहीं है, ये थ्योरम ही नहीं है, ठीक है। थ्योरम आपका क्या क्या है पता है, साइड 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 है, साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ थ्योरम मैंने लिख देती हूँ, साइड साइड तो आपको पता चल गया, एक है साइड एंगल साइड, ये थ्योरम है, ऐसे भी है कि एंगल साइड एंगल, ये भी है, ठीक है, और एक है RHS भी है, RHS क्या है, आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना उसमें से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज Yes ma'am. साइड, ये भी एक है, Right hand hand side. side. ठीक है, Side. बट एंगल 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 नहीं है, ये थ्योरम नहीं है, ये थ्योरम कोई भी मैथमेटिशियन नहीं निकाला, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये इजी था इसलिए मैंने साइड 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 लेके बताया, और ये आपका ऐसे भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल में भी
हो जाएगा। एंगल साइड एंगल में मीन्स ये थ्योरम में भी हो जाएगा। कैसे ना, उसमें से हमें लेना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे एंगल साइड एंगल से प्रूव होता है, ठीक है। तो क्लास उम्मीद है कि ये थ्योरम सबको समझ में आ गई होगी, बताओ एक बार। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am, आ गया। यस मैम आ गया। Yes, ma'am. मैम आ गया। यस मैम आ गया। ठीक है, थैंक यू मैम सो आ मच। गया है। बाय बाय, टेक केयर फॉर Yes, ma'am. Thank you, बाय ma'am. मैम। बाय Thank you, मैम। ma'am. Bye, ma'am. बाय। बाय Thank you, ma'am. Bye, ma'am.